अस्सलामुअलैकुम, आई मस्त जाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर 10 क्लास। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक हमें डिस्कस करना है और ये बायोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। जो बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूं। जो बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, एक प्रोटीन है और दूसरा है हमारा न्यूक्लिक एसिड, तीसरा। और उसके बाद जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, वो है हमारा विटामिन्स। ठीक है, जो मेन टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। पहले कार्बोहाइड्रेट की वीडियो देखेंगे हम, वीडियो बनाई रिकॉर्ड होगी, और उसके बाद मैं आपको रिकॉर्ड करा दूंगा, वीडियो करवा के दे दूंगा प्रोटीन की। और उसके बाद जो टॉपिक का हमें डिस्कस करना है वो है न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात क्लियर है आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे तमाम कंपाउंड्स होते हैं जिसके पास क्या हो मौजूद, जिसके पास कार्बन मौजूद हो। ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, अदरवाइज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं अगर कार्बन ना हो। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन मौजूद होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो कार्बोहाइड्रेट हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो एक्चुअली क्या है? वो 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। वो कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड कहलाएगा। 3 एलिमेंट्स में मौजूद होंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो कार्बोहाइड्रेट और नेचुरली पाया जाता है। ये नेचर में ये पाया जाता है। और जो नेचर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसके अंदर जो रेशो होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम का, वो हमेशा कैसा होता है? वो हमेशा H2O की फॉर्म में होता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इस कंपाउंड के अंदर पानी का मॉलिक्यूल मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं होता कि पानी का मॉलिक्यूल मौजूद है। इसका मतलब ये होता है कि जितने हाइड्रोजन मौजूद एटम मौजूद होंगे उस कंपाउंड के अंदर, उस कार्बोहाइड्रेट के पास, उससे आधे तादाद में क्या होंगे? ऑक्सीजन एटम मौजूद होंगे इस कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड के अंदर। ये रेशो बता रहा है कि ऑक्सीजन एटम हाफ होंगे, देन डबल एटम क्या होंगे? हाइड्रोजन एटम के इस कंपाउंड के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के एक कंपाउंड के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, असल डेफिनेशन जो है कार्बोहाइड्रेट की वो हम उस पर जा रहे हैं। और वो जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की वो एक्चुअली है क्या? कार्बोहाइड्रेट का अगर मोनोमर की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट क्या है एक्चुअली? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या आप ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन्स। अब जिन्होंने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हुआ है और फंक्शनल ग्रुप सही तरीके से डिस्कस करे हुए, समझे हुए, तो उनके लिए तो मुश्किल नहीं है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है और पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन्स। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मुश्किल है। ये दोनों एटम्स आ गए, दोनों कंपाउंड्स है। ये मैंने क्या लिखा मैं आपको बता देता हूँ। वैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी केटोसिस एक्चुअली ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर, और ये कार्बोहाइड्रेट ही कंपाउंड है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या कंपाउंड होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर मुश्तमिल जो कंपाउंड होता है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर है वो है क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन्स। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की एग्जाम्पल मैंने ये दी हुई है और पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन्स की एग्जाम्पल मैंने ये दी हुई है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर है, और जो शुगर ये आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है वो एक्चुअली ग्लूकोज है। और आपका जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स की एग्जाम्पल है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट का शुगर कंपाउंड है, वो आपका फ्रुक्टोज है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों आपके क्या है? ये आपके मोनोसैचुराइड्स हैं। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, काफ़ी मुश्किल वर्डिंग है लेकिन इसको समझने में ज़रा मुश्किल होगी। आसान टॉपिक है, ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब मैं जो समझाने वाला हूँ वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड ऑलरेडी आपको पता है एल्डिहाइड क्या होते हैं। एल्डोजेस एल्डिहाइड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड आपको पता है कि कार्बोनाइल, मैंने आपको बनाया था, कार्बोनाइल बना के दिखाया था, जिसके एक जानिब हाइड्रोजन होता है, दूसरी जानिब क्या हो? कार्बन एटम हो। जो कार्बन एक तरफ कार्बन होगा, दूसरी तरफ हाइड्रोजन होगा, वो क्या बन जाएगा आपका? वो आपका एल्डिहाइड का कंपाउंड बन जाएगा। ऊपर क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये एल्डिहाइड है। अगर दोनों जानिब कार्बन हो, ऊपर पॉलीहाइड्रो यानी कार्बोनाइल के साथ डायरेक्टली क्या हो? कार्बोनाइल के साथ डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप जुड़े हो, तो वो आपका जो कंपाउंड है वो आपका केटोन बन जाएगा। ठीक है, केटोनिस का मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन्स हो जाएगा। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं हम, जो कि ग्लूकोज की बात कर रहे हैं हम। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एक्चुअली क्या है? ये तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। इन तीनों के ये तीनों एलिमेंट मौजूद है इस कंपाउंड के अंदर। ये तो आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जो कार्बोहाइड्रेट आपका है वो है मोनोसैचुराइड्स और वो है ग्लूकोज। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी, पहले पॉलीहाइड्रोक्सी बता दूं। पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है? ये हमारा हाइड्रोक्सी,
ठीक है, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन मौजूद है, अल्कोहल है ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, एलिमेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये भी, और ये भी क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप आप देख सकते हैं कितने सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप एक चेन में लगे हुए, चुपके हुए, जुड़े हुए, कनेक्ट है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 हाइड्रोक्सी है, तो ये पोली हो जाएगा। अगर एक होता तो मोनो हाइड्रोक्सी होता, अगर 2 हाइड्रोक्सी तो डाई हाइड्रोक्सी होता। यहाँ पे 6 हाइड्रोक्सी है, इसका मतलब क्या है, ये जो कंपाउंड है ये क्या कहलाएगा, पोली हाइड्रोक्सी। आई होप ये आपके समझ में आ गया, ठीक है। एल्डिहाइड, आपको पता है एल्डिहाइड एक तरफ हाइड्रोजन कार्बोनाइल के और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप। तो आप देख सकते हैं कार्बोनाइल ऐसे ही होता है, कार्बोनाइल जिसके 2 ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन से डायरेक्ट कनेक्ट हो, डबल से, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इसकी एक तरफ हाइड्रोजन एटम है, दूसरी तरफ क्या है आपका, हाइड्रोक्सी, या फिर क्या हो, आपको कुछ भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है। मैं इसको एल्डिहाइड ही कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बल्कि मैं इसको कार्बन कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड भी हो सकता है, इसको हाइड्रोजन कर दें तब भी ये फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड ही कहलाएगा ये, ठीक है। तो मैंने हाइड्रोजन कर दिया ताकि इजी रहे आपके लिए, काफ़ी मुश्किल ना हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 5 हाइड्रोक्सी हो गए, पॉलीहाइड्रोक्सी, तब भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन है दोनों तरफ, या हाइड्रोजन क्या कार्बन हो, तो तब भी क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, एसिड एल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड की वजह से पूरा कंपाउंड क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी तरीके से ये जो आपका कंपाउंड है ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, सबको पता है कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ 2 डबल बॉन्ड है कार्बोनाइल ग्रुप के। आप देख सकते हैं इस तरफ क्या है आपका, इस साइड पे कार्बन अल्काइल ग्रुप है, इस साइड पे आपका अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल दोनों तरफ है, तो उसका मतलब क्या है, ये आपका कीटोन है, तो कीटोनिक ग्रुप कहलाएगा ये। और ये पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों है, क्योंकि 1 2 3 4 5 पॉलीहाइड्रोक्सी मौजूद है इसके अंदर, हाइड्रोक्सी पोली है इसके अंदर, इसका मतलब है पॉलीहाइड्रोक्सी है। और ये कीटोन्स है, और ये फ्रुक्टोज की एग्जांपल कहलाएगी। और ये क्या है, ये हमारा ये मोनोसैचराइड्स। अब मोनोसैचराइड्स क्या होते हैं, डाइसैचराइड्स क्या होते हैं, मोनोसैचराइड्स क्या होते हैं, डाइसैचराइड्स क्या होते हैं, और ओलिगोसैचराइड्स क्या होते हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल में है दिया हुआ है मैंने, मोनोसैचराइड्स है, और इस एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ग्लूकोज भी ले सकते हैं और इसकी फ्रुक्टोज भी ले सकते हैं, कुछ भी आपकी एग्जाम्पल हो सकती है। मोनोसैचराइड्स आप देख सकते हैं 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, 6 और 12 1 2 और 1 का रेशियो हो गया, 2 in 1 हो गया, जैसे पानी का होता है 2 in 1 का रेशियो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसी तरह 2 in 1 का रेशियो हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका मोनोसैचराइड्स है, और ये आपका ग्लूकोज भी हो सकता है, ये फ्रुक्टोज भी हो सकता है, ठीक है। ये हाइड्रोलाइज जब किया जाता है तो ये मजीद ब्रेक नहीं होता। हाइड्रोलाइज का मतलब तोड़ने का अमल, पानी की मौजूदगी में हाइड्रोलाइज करना, तोड़ने का अमल। तो ये कंपाउंड मजीद ब्रेक नहीं होता, हाइड्रोलाइज नहीं होता, तो ये नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं आता मोनोसैचराइड्स के अंदर, ठीक है। ओलिगोसैचराइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैचराइड्स को कंबाइन कर दिया जाए, यानी ये और ये दोनों को मैं मिला दूँ किसी तरीके से, तो जो कंपाउंड बनेगा वो आपका बनेगा ओलिगोसैचराइड्स। अगर इन दोनों को मिलाऊंगा तो डाइसैचराइड्स बनेगा, 3 4 5 को मिलाऊंगा तो आपका ओलिगोसैचराइड्स बन जाएगा। जैसे मैंने 2 की एग्जाम्पल दी हुई है, C12 कर दिए, C6 थे आपको पता है, C12 H डबल कर दिया मैंने, ठीक है। पानी का मालिक्यूल निकाला, इस वजह से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 कम करें हाइड्रोजन, ठीक है, वरना 24 होते हैं बहरहाल। ऑक्सीजन 6 कर दिए, ठीक है, 11 6 6 11 12 होने चाहिए थी। एक ऑक्सीजन का पानी का वाटर का मालिक्यूल जो है वो, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर एक वाटर के अंदर ऑक्सीजन का मालिक्यूल मौजूद होता है, इसलिए हमने 11 कर दिया, ठीक है। जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनाएगा, एक तरफ ग्लूकोज बना रहा है, एक तरफ फ्रुक्टोज, या ये फ्रुक्टोज वो ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज, यानी ये 2 कंपाउंड बनने ब्रेक होने के बाद ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। इसका मतलब यानी ओलिगोसैचराइड हाइड्रोलाइज होगा, लेकिन मोनोसैचराइड्स हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। ये ब्रेक होकर 2 कंपाउंड बना लिए उसने, ये मजीद ब्रेक नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होता। आखिरी बात पॉलीसैचराइड्स, पॉली का मतलब मैनी का मतलब यानी ये कई हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे हाइड्रोक्साइड एक मोनोसैचराइड्स एक चेन के अंदर होंगे, बहुत सारे मोनोसैचराइड्स। जो मोनोसैचराइड्स चेन के अंदर एक चेन बन जाएगी वो आपका शुगर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, और वो कौन सा होगा, वो आपका पॉलीसैचराइड्स होगा। टॉपिक खत्म हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं ये कहलाते हैं क्या, एक्चुअली ये हाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बन हाइड्रेट ऑफ कार्बन के हाइड्रेट कहलाते हैं।
आपको ऐसे में समझा दूं कि जब चीनी को रखा जाए तो चीनी आप देखें कुछ अरसे बाद चीनी को अगर हीट किया जाए तो हीट करने की सूरत में आप टेस्ट ट्यूब को चीनी में हीट करेंगे तो चीनी के मालिक्यूल बाहर, वाटर के मालिक्यूल आपको नज़र आते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो वाटर के मालिक्यूल जो टेस्ट ट्यूब पे नज़र आ रहे हैं तो वो इसका मतलब क्या है, वो डिहाइड्रेट हो रहा है। क्या? कार्बोहाइड्रेट डिहाइड्रेट हो सकता है। जब वो डिहाइड्रेट होता है तो ऑक्सीजन के जो हमारे वाटर के मालिक्यूल है वो रिलीज होते हैं। वैसे पानी तो नहीं लिखा होता, टेस्ट ट्यूब में आप चीनी को रखें और उसको हीट करें तो वाटर के मालिक्यूल आपकी वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे दिखेंगे। इसका मतलब क्या है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो डिहाइड्रो नेचर भी है क्या? कार्बोहाइड्रेट का। तो एक्चुअली आपके ये तमाम वीडियो समझ में आई होगी। तो ये वीडियो आपके समझ में आई होगी। जब तक अपने ख्याल रखें कि नेक्स्ट वीडियो को इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में पॉलीहाइड्रोक्सी डिस्कस करेंगे, सॉरी प्रोटीन डिस्कस करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।